चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने देशवासियों से किया हर वादा पूरा किया। यह देश की जनता के लिए नई बात थी, क्योंकि उन्हें पिछले सरकारों में ऐसा होने की आदत नहीं थी। आम आदमी पार्टी आप ने दावा किया है कि दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा उनके इस रुख की पुष्टि करता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का उद्देश्य पार्टी को खत्म करना है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की जीत पक्का करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार देवभूमि पहुंच रहे हैं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश से एक बार फिर भाजपा सरकार लक्ष्य 400 पार भेजेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी पर दक्षिण भारत की आलोचना करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल आते हैं तो वह केरल की प्रशंसा करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अभियान जोरों शोरों से जारी है। केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के मिशन में जुटी बीजेपी के अलावा नेता लगातार राज्यों का दौरा कर चुनावी रैली कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि महायुक्त में नासिक लोकसभा सीट अजित पवार गुट की एनसीपी को मिलेगी, जबकि ठाणे लोकसभा सीट बीजेपी ने मांगी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने वेस्ट बंगाल में ईडी, एनआईए और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तंज भी कसा। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 2 चरणों में होगा। भारतीय जनता पार्टी मिशन 25 को लेकर मैदान में उतर चुकी है। वहीं कांग्रेस बीजेपी की हैट्रिक को रोकने के लिए मैदान में उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने मछली शहर सीट से बुधवार को अपने मौजूदा सांसद बीपी सरोज को टिकट दिया है। बीपी सरोज इस सीट से 2019 का चुनाव जीत चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से इन सीटों को लेकर असमंजस बरकरार था। उन सीटों में से एक मछली शहर की सीट भी थी। लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार इस बार भले ही सड़कों पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग से प्रचार की अनुमति मांगने के खूब आवेदन भारत निर्वाचन आयोग को पहुंच रहे हैं। आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार आचार संहिता प्रभावी होने की अनुमति के लिए अब तक देश भर में 73,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल और बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री की पहली सभा बंगाल के बालूरघाट में भाजपा उम्मीदवार सुकांत मजूमदार के समर्थन में हुई। यहाँ गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल में अवैध तरीके से घुसपैठ जारी है। ममता दीदी इसे नहीं रोकेगी, क्योंकि घुसपैठी उनका वोट बैंक है। भाजपा की सरकार बनने पर बंगाल में घुसपैठी रोकी जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अखिलेश ने घोषणा पत्र के जरिए जनता से कई वादे किए। किसानों एमएसपी की गारंटी से लेकर जातिगत जनगणना तक सपा ने घोषणा पत्र के जरिए सभी वर्गों के लोगों को साधने की कोशिश की है। घोषणा पत्र में 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराए जाने की बात भी कही गई है। भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पवन सिंह ने खुद एक्स पर इनकी जानकारी दी है। पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह ने एक्स पर लिखा, मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। एलपीजी सिलेंडर की रेंज अधिक होने की वजह से आम आदमी के लिए परेशानी हो चुकी थी। आज बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आम आदमी को राहत देने के लिए एलपीजी सिलेंडर की रेंज में
कटौती कर दी है। बताना चाहती हूँ कि कटौती सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडर पर ही की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बिजनौर से बीएसपी के मौजूदा सांसद मालूक नागर ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से ठीक पहले बीएसपी के सांसद मालूक नागर के पार्टी छोड़ने के मायावती को बड़ा झटका माना जा रहा है। ममता सरकार लाख या शिकायत करेगी। केंद्रीय एजेंसी घोटाले हिंसा के मामले की जांच के नाम पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को तंग कर रही है, लेकिन आखिर वह इसे मुंह कैसे मोड़ सकती है कि अधिकतर मामलों की जांच उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हो रही है। इसके लिए ममता सरकार किसी अन्य को दोषी नहीं दे सकती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जेडीयू की एक महिला नेता पिंकी भारती ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह राज्य में संशोधित नागरिकता अधिनियम सीए, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और सामान्य नागरिकता संहिता लागू नहीं होने देगी। दिल्ली के मौसम में गर्मी के साथ साथ सियासत के माहौल में भी गर्माहट देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव बन रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम को झटके पर झटके लग रहे हैं। पिछले 48 घंटे में केजरीवाल को 5 बड़े झटके लगे हैं। इन घटनाक्रमों ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आग्रह किया कि सैनिक स्कूलों के निजीकरण संबंधी कदम को वापस लिया जाए और इस नीति को रद्द किया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के काम में जुटे हुए हैं। केंद्र में सत्ताधारी भाजपा भी अपने स्टार प्रचारकों के साथ जनता से संवाद कर रही है। पाकिस्तान से लगातार आतंकवाद पर लगाम लगाने की कर रहे भारत ने अब मदद की पेशकश भी कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकियों को रोकने में सक्षम नहीं है तो भारत मदद करने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी हलचल जारी है। इससे ज्यादा अगर कोई सीट सुर्खियों में है तो वो है वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नामांकन दाखिल करने के बाद से राजनीतिक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस ने दिल्ली में अपने हिस्से आई 3 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जारी है। इसी बीच महिला आईएएस अधिकारी रही परमपाल कौर सिद्धू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। परमपाल भटिंडा से लोकसभा चुनाव लड़ रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी ने ऋषिकेश में दमदार रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी की दीवानगी का अंदाज आप इससे लगाइए कि उन्हें सुनने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ गया। लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 8 दिन बाद पहले चरण की वोटिंग है। इस दिन 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सभी पार्टियां पूरे जोरों शोरों के साथ प्रचार कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को गंगटोक में सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र का शीर्षक मोदी की गारंटी, विकसित भारत विकसित सिक्किम है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने कई देशों के करीब 25 राजनीतिक दलों को अपना चुनावी प्रचार दिखाने और राजनीतिक समझाने के लिए भारत बुलाने का न्योता भेजा है। बहुजन समाजवादी पार्टी भाजपा के अध्यक्ष मायावती को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा। पूर्व भाजपा नेता मलूक नागर दिल्ली में पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इस बार एनडीए 400 पार के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। बीजेपी भी अपने दम पर 370 जीतने का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा अक्सर परिवारवाद का आरोप अपने विपक्षी दलों पर लगाती नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि परिवारवाद ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। जल्द ही पीएम मोदी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का भले ही भाजपा द्वारा रोज रोज उपवास से किया जा रहा हो और भगवा पार्टी की सोशल मीडिया सेना उन्हें हर चीज के लिए ट्रोल करती हो, लेकिन अगर उनके राजनीतिक मामलों और कार्यालय का प्रबंधन करने वाले की माने तो राहुल गांधी की अपनी पार्टी में भारी मांग बनी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में सपा ने जातिगत जनगणना करने और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानून गारंटी देने सहित कई वादे किए हैं।